या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। चैत्र नवरात्र जारी है और अब कह सकते हैं कि समापन की ओर है, क्योंकि अलग अलग दिन हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से माँ के अलग अलग स्वरूप के पूजन आपको करना है, किस विधि से पूजा करना है। और आज बेहद खास हम बात करने जा रहे हैं नवमी की, और इसके लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, चैत्र नवरात्र और 9 दिन की तपस्या ही एक तरह से होती है, जब हम विधिवत रूप से हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप के पूजन करते हैं। लेकिन आज बेहद खास है, जब हम बात कर रहे हैं नवमी की, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है वो आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे। ओम नमो क्षक्षा कांक्षा भव विभव वांछा पीचन में न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी चुकेक्षापि न पुनः अथ स्वाम संयाचे जननी जननम यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तिजपत। हे माता, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है, संसारिक सुख वैभव की भी लालसा नहीं है, विज्ञान और सुख की भी अभिलाषा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही मांगता हूँ कि मेरी सारी आयु मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी आदि नामों के जपते जपते ही बीते। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों, शुक्रवार दिनांक 27 मार्च सन 2026 चैत्र नवरात्रा की नवमी तिथि रहेगी। नवरात्रा के 9वें दिवस माँ दुर्गा के माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजन अर्चन का विधान बताया गया है। जैसा ही माँ का नाम है सिद्धिदात्री, नाम से ही स्पष्ट है कि माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। शास्त्र के अनुसार महादेव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके उनसे सभी प्रकार की जो 8 सिद्धियां हैं वो प्राप्त करी थी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव की आदि देह जो है वो देवी की हो गई थी, और वो क्या कहलाए? अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्रा के 9वें दिवस माँ सिद्धिदात्री के पूजन के पश्चात ही नवरात्रा का समापन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये नाम की 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना से, पूजा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री का जो रूप है अत्यंत ही परम दिव्य रूप है। माँ सिद्धिदात्री का जो वाहन है वो सिंह है, और देवी जो है वो कमल के ऊपर आसीन है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख है, ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। ऐसा बिरला स्वरूप हमारी माँ सिद्धिदात्री का है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का आपने वर्णन किया है, कितना ही भव्य स्वरूप है। अब क्योंकि 9वां दिन है, चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी होगी और विशेष पूजन भी होता है, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजन विधि क्या रहेगी 9वें दिन? जी बिल्कुल, आइए शुरुआत के 8 दिन का पूजन का विधान बताया। 9वें दिन का जो पूजन का विधान है, माँ सिद्धिदात्री का पूजन का विधान है, तो क्या सरल विधि है वो समझ लीजिए, सुन लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण करना है। माँ सिद्धिदात्री का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। आपके घर में जो भी प्रतिमा है माँ के स्वरूप की, उसको माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप एक ताम्र पात्र में रख दीजिए। पहले गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा के माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। फिर केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ को अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, विशेष तौर पर अनार के फल के रस से माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक कीजिए। सुगंधित इत्र के जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से, गंगा जल से माँ को स्नान कराइए। तत्पश्चात माँ को
लाल वस्त्र पहनाने हैं। उसके पश्चात माता को लाल चुनरी, लाल वस्त्र अर्पण करने हैं, पुष्पमाला अर्पण करनी है, सिंदूर अर्पण करना है, सुहाग की सामग्री अर्पण करनी है, गौघृत का दीपक प्रज्वलित करना है, चंदन की अगरबत्ती जलानी है, अबीर गुलाल माँ को अर्पण करना है, लाल गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अवश्य अर्पण करना चाहिए। भोग में केसर की बनी हुई खीर और चने हलवे का भोग जो है माँ सिद्धिदात्री को लगाना चाहिए। एक चांदी की कटोरी में मीठा दही जरूर अर्पण कीजिएगा। पंचामृत, पंचमेवा, मिश्री भी माँ सिद्धिदात्री को अर्पण कीजिएगा। एक विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, उस मंत्र का भी जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दान करवाने का है, उसको बुला के घर में भोजन करवाने का है। जाप के पश्चात माँ की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। ध्यान रखिएगा, माँ सिद्धिदात्री की पूजा में पीले गुलाब का पुष्प जरूर अर्पण करिएगा। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। पूजन मंत्र जो रहेगा, जैसे आपने भी कहा, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और चूंकि कुलदेवी का भी दिन माना जाता है पूजन का, नवमी का, ओम कुलदेवी नमः, ओम कुलदेवी नमः। इन मंत्रों का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। जो भी भक्त नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें जीवन का हर सुख मिलेगा, उनके जीवन का हर दुख दूर होगा। बिल्कुल पंडित जी, और पूजन विधि आपने बताई और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नवमी के दिन कुलदेवी की भी पूजा की जाती है। तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि कुलदेवी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, आपकी कुल की परंपरा के अनुसार कुछ जगह अष्टमी पूजी जाती है और कुछ जगह नवमी पूजी जाती है। वो आपकी कुल की परंपरा के अनुसार होता है। क्योंकि नवमी पूजन का विशेष महत्व बताया गया, नवरात्रा का समापन नवमी तिथि पे ही माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि नवमी पूजन, कुलदेवी पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, हवन का शुभ समय क्या रहेगा। तो 27 मार्च सन 2026 शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से, यानी प्रातःकाल सूर्योदय से 11 बजे के मध्य, सूर्योदय से 11 बजे के मध्य कुलदेवी पूजन किया जा सकता है, नवमी पूजन किया जा सकता है, कन्या पूजन किया जा सकता है, हवन इत्यादि कर्म किए जा सकते हैं। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। और साथ साथ में शास्त्रों के अनुसार 9 दिवस तक देवीय शक्ति जो है वो मनुष्य लोक में भ्रमण के लिए आती है। पूरे 9 दिन तक जो माता है वो पृथ्वी पर भ्रमण करती है। तो इन दिनों में की गई पूजा, आराधना, उपासना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में ये कहा गया है कि मात्र श्लोक के उच्चारण से, मंत्र के जाप से, उपवास से, हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इन दिनों पूरे नवरात्रा में अगर आप नहीं कर पाए हैं तो नवमी तो विशेष तौर पे 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं और एक बटुक का पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिवस तक नवमी के दिन नन्ही कन्याओं को, छोटी बालिकाओं को सुंदर गिफ्ट्स देकर माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार 1 कन्या के पूजन से ऐश्वर्य, 2 कन्या के पूजन से भोग, 3 कन्या के पूजन से मोक्ष और धर्म, अर्थ, काम, इन 4 की पूजा से प्राप्त होती है। 4 कन्याओं के पूजन से राज्य पद, 5 कन्याओं के पूजन से विद्या, 6 कन्याओं के पूजन से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 कन्याओं के पूजन से राज्य, 8 कन्याओं के पूजन से संपदा और 9 कन्या के पूजन और एक बटुक के पूजन से पूरे पृथ्वी के प्रभुत्व, राजा के समान की उपाधि प्राप्त होती है। तो आप नवमी पर पूजन अर्चन तो करेंगे ही देवी का, उसके साथ में कन्या पूजन भी करेंगे, बटुक पूजन भी करेंगे। बिल्कुल। और पंडित जी, रामनवमी को लेकर इस बार थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रामनवमी कब मनाई जाएगी? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, गुरुवार दिनांक 26 मार्च सन 2026 को पूर्वाह्न 11:48, दोपहर 11:48 तक जो है वो अष्टमी तिथि रहेगी। उसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि शुक्रवार दिनांक 27 मार्च 2026 को प्रातःकाल 10:06 तक रहेगी। अब चूंकि शास्त्रों में भगवान श्री राम का जो जन्म है वो नवमी तिथि के मध्याह्न काल में बताया गया है,
अतः भगवान श्री राम का पूजन जो है वो अष्टमी तिथि के मध्याह्न काल में किया जा सकता है, यानी गुरुवार दिनांक 26 मार्च सन 2026 को मध्याह्न काल में भगवान श्री राम का पूजन अर्चन किया जा सकता है। लेकिन जो उदयात तिथि को मानते हैं कि जब सूर्य उदय हो उस वक्त जो तिथि की प्रधानता होती है, तो उदयात तिथि में नवमी होने के कारण रामनवमी का जो व्रत है, जो इस विशेष तौर पे रामनवमी का व्रत करते हैं, वो शुक्रवार दिनांक 26 मार्च सन 2026 को करेंगे। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, कहीं इस बात का संशय मत रखिएगा कि अष्टमी के दिन रामनवमी मना ली तो नवमी का पूजन नहीं करें। नवमी का पूजन करना है, क्योंकि 9 दिवस पूरी नवरात्रा है, तो पूरा 9 दिवस पूजा कीजिए, रामनवमी मनाइए और राम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में व्रत उपवास करना शुभ रहेगा। शुक्रवार दिनांक सन 2026 को आप रामनवमी का व्रत कर सकते हैं और माँ सिद्धिदात्री का पूजन का तो विधान आपको बताया ही है, इसलिए कोई संशय नहीं रखें। बिल्कुल। और पंडित जी, भी आप बता भी रहे थे कन्या पूजन को लेकर भी, और रामनवमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है, तो उसका भी विधान हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्योंकि कई लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, कई नवमी पर करते हैं। जी बिल्कुल। अब क्या हो गया है, धीरे धीरे जो है वो कन्या पूजन बड़ा सिमटता जा रहा है। आपको और सभी दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है कि कन्या पूजन की सही विधि क्या है, कैसे हम घर में जो कन्याएं आई हैं उनका कैसे हम पूजन अर्चन करें। आइए जान लेते हैं किस विधि से करें कन्या पूजन। सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूप का स्मरण, जो आपने 9 दिवस तक अलग अलग स्वरूप की पूजा करी, उनका स्मरण करते हुए जैसे ही आपके घर में कन्याएं प्रवेश करती हैं तो उनको एक आसन दीजिएगा। उचित आसन पर बैठाकर एक थाल रख लीजिएगा, थाल में उनके चरण रख के और चरण धोइएगा। चरण धोने के पश्चात साफ वस्त्र से कन्याओं के चरण का पोछन कीजिएगा। फिर उनके चरण पर अक्षत, पुष्प और कुमकुम लगाइएगा। उचित आसन पे उनको विराजमान करवाइएगा। उनके हाथ में मोली बांध दीजिएगा, मस्तक पर बिंदी लगाइएगा, तिलक लगाइएगा। उनकी आसन के पश्चात उनकी थाली में हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि जो आपने भोग बनाया है वो परोसने का है। एक आपको पूजा की थाली लेनी है जिसमें पूड़ी, हलवा इत्यादि भी रखा हो और एक आटे का दीपक बीच में रखा हो। थाली के चारों तरफ भोग और बीच में आटे से बने एक दीपक को रखिएगा। उसमें शुद्ध देशी घी भर दीजिएगा और उसमें बत्ती, गोल बत्ती जो होती है वो जला के जला दीजिएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब आपको कन्या पूजन करना है। थाली के साथ में ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः इस आरती करते जाइएगा। कन्याओं का पंचोपचार पूजन करते जाइएगा, बच्चियों की आरती कीजिएगा। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को अपनी थाली में से थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद दीजिएगा और जो उनकी थाली है वो भी उनको बड़े प्रेम से, आत्मीयता से कन्याओं को भोजन कराइएगा। एक बटुक अगर नहीं है तो वह अधूरा माना जाता है, इसलिए एक बटुक होना अति आवश्यक है। भोजन के पश्चात उनके हाथ वगैरह धुलाकर कन्याओं को उचित उपहार और कुछ राशि नहीं, आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है, 5 रुपये 10 रुपये पकड़ा देते हैं। अरे बच्चियाँ, 2 रूप में आपके जीवन में लक्ष्मी प्रवेश करती है। एक तो आपकी पत्नी के रूप में अगर कोई आता है तो लक्ष्मी आती है, बेटी के रूप में कोई आपके जीवन में आता है तो वो लक्ष्मी आती है। ये कन्याएं जो आपके घर में प्रवेश करी हैं वो सब लक्ष्मी का स्वरूप है। जितना दोगे, भगवान कहता है तेरा तुझको अर्पण, मैं थोड़ी ना रखता हूँ अपने पास में। तो उनको अच्छे 500, 1000, 5,000 रुपये उनको गिफ्ट कीजिए, वस्त्र गिफ्ट कीजिए, उनके पसंद की सामग्री गिफ्ट कीजिए। बच्चियों के पाँव में महावर लगाइए, हाथों में मेहंदी लगाइए, तभी जाके देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने घर में हवन का आयोजन किया है तो बच्चियों के हाथ से उसमें आहुति अवश्य डलवाइए। और भोजन के पश्चात आपके गेस्ट आते हैं तो आप उनको इलायची, पान इत्यादि भी ऑफर करते हैं कि नहीं करते? वो भी कन्याओं को इलायची, पान वगैरह का सेवन कराए। अब मान्यता क्या है कि जब देवी अपने लोक को वापस जाती है तो उसे कैसे विदा करना चाहिए। आपके घर में ससुराल से आपकी बेटी आती है तो आप कैसे विदा करते हो? ऐसे ही विदा कर देते हो खाली हाथ? कितना उसको भर भर के विदा करते हो। तो उन कन्याओं को भी ठीक उसी तरीके से विदा करिए जिस प्रकार आप अपनी बेटी को विदा करते हैं। जय माता दी कहकर उनके चरण छुइए, उनके
प्रस्थान के पश्चात में आप सभी प्रसाद भोजन ग्रहण करके माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, और इस तरह से कन्या पूजन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जब रामनवमी है, नवा दिन है, तो विशेष इसलिए भी हो जाता है कि कन्या पूजन भी होता है। पंडित जी, राशि अनुसार भी कैसे हम पूजन करें, कैसे माँ को भोग लगाएं ताकि वो प्रसन्न हो, वो भी आज जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने। पंडित जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम रामनवमी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से विशेष पूजन यहाँ पर करना है, और खासतौर से आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि 9 दिन है, विशेष पूजन होता है, कन्या पूजन को लेकर भी आपने जानकारी दी, लेकिन राशि अनुसार हम कैसे पूजन कर सकते हैं 9वें दिन, और साथ ही माँ को क्या भोग के रूप में अर्पण करें ताकि माँ भी प्रसन्न हो, आशीर्वाद मिले, और साथ में क्या राशि अनुसार कन्याओं को गिफ्ट दे। बिल्कुल वो भी महत्वपूर्ण है, जी। क्योंकि पूजन तभी संपूर्ण है जब आपके घर से कन्याएं खुश प्रसन्न होकर जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं माँ नवमी पर राशि अनुसार कैसे करें माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन, किन मंत्रों का जाप करें। कन्या पूजन में कन्या को राशि अनुसार क्या उपहार दे जिससे कन्या प्रसन्न हो, और कन्या प्रसन्न हो तो माता प्रसन्न हो। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक कच्चे दूध से कीजिएगा। लाल चुनरी, लाल चंदन, लाल पुष्प, पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को लाल रंग के पर्स का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, नवरात्रा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक पंचामृत से करना है। ऑफ वाइट चुनरी, सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा, मीठा दही माँ सिद्धिदात्री को अर्पण करना है। ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। कन्याओं को चांदी की पायजेब का दान करना है। छोटी छोटी उनके पाँव की चांदी के पायजेब ले आइएगा। और बटुक के लिए जो है वो चांदी का ब्रेसलेट, ये आपको दान करने का है। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। हरी चुनरी, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, और भोग में पिस्ते की मिठाई अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीपदाय नमः, ओम श्रीपदाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को और बटुक को हरे रंग के वस्त्र प्रदान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। वाइट प्रिंटेड चुनरी अर्पण कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। मीठे चावल अर्पण कीजिएगा। ओम वरप्रदाय नमः, ओम वरप्रदाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। और कन्याओं को सोने का नाक का कांटा जो होता है वो प्रदान कीजिएगा, और बटुक को सोने की अंगूठी प्रदान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त। देने से मत चूका करो, खूब दिया करो, भर भर के दिया करो। सिंह राशि की बात करते हैं। अगला जीवन मिले नहीं मिले, दे पाए नहीं दे पाए, तो इस जीवन में कन्याओं का पूजन करो, गिफ्ट दो ना। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। गोल्डन चुनरी, कमल का पुष्प, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा। रसीले फल अर्पण कीजिएगा। ओम महाविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। और कन्याओं को रोस्टेड काजू आता है ना, वो पूरा का पूरा 1 किलो का कम से कम जो पैकेट होता है वो दान कीजिएगा। बटुक को भी दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। हरी चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, मीठा पान अर्पण कीजिएगा। ओम महाकालिये नमः, ओम महाकालिये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को चांदी में बना हुआ माता रानी का पेंडेंट
दान करने का है, बटुक के लिए भी दान करने का है। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। ऑफ वाइट चुनरी, मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, मेवे की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम चंद्रिकाय नमः, ओम चंद्रिकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को पाँव में पहनने वाली खूबसूरत जो जूतियाँ होती हैं वो दान कीजिएगा। बटुक को भी जूती का दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। अखरोट से बनी मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम वसुधाय नमः, ओम वसुधाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कीजिएगा। बटुक को टोपी का दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली बिंदिया, केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सुर पूजिताय नमः, ओम सुर पूजिताय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को क्या गिफ्ट करना है? मोबाइल फ़ोन। बटुक को क्या गिफ्ट करना है? मोबाइल फ़ोन। अब खिलौने वाला मोबाइल फ़ोन मत कर देने, है ना, मोबाइल फ़ोन लेके दीजिए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपके नवरात्रि के व्रत को सफल बना देगी। करके तो देखो एक बार, इतना बरसेगा धन की संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक शहद से कीजिएगा। लाल चुनरी, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। काजल, बिंदिया अर्पण कीजिएगा। फल अर्पण कीजिएगा। ओम विद्यारूपाय नमः, ओम विद्यारूपाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कन्याओं को नए वस्त्रों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक सुगंधित इत्र के जल से कीजिएगा। गुलाबी चुनरी, गुलाब की माला, सिंदूर, बिंदिया, मिश्री मावे का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम पद्म लोचनाय नमः, ओम पद्म लोचनाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कन्याओं को और बटुक को स्पोर्ट शूज़ जो खेल में पहनते हैं जनरली बच्चे, वो स्पोर्ट शूज़ आपको दान करने हैं। माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ सिद्धिदात्री का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी, केसर की रबड़ी का भोग माँ सिद्धिदात्री को अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और कन्याओं को सोने का बना हुआ पेंडेंट दान कीजिएगा। बटुक को भी सोने का बना हुआ पेंडेंट दान कीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, तो राशिवार कन्याओं को क्या गिफ्ट देना चाहिए वो आपने बताया, लेकिन नवमी पर हवन के जरिए भी माता का आह्वान किया जाता है और हवन से वातावरण भी बहुत शुद्ध हो जाता है। ऐसे में नवमी में हवन का शुभ मुहूर्त या विधि उसकी कैसी रहने वाली है? ये बिल्कुल आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सरल हवन विधि में बता रहा हूँ कि कोई भी हमारे दर्शक जो हैं वो घर पे स्वयं कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण पंडित आप नहीं उपलब्ध हों तो हम स्वयं भी ये छोटा सा हवन कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आइए जानते हैं नवमी पर हवन की सरल विधि। तो क्या करना है, एक वेदी बना ली आपने, मिट्टी की वेदी बना ली। कुश के अग्रभाग से वेदी को साफ करना है। कुंड का लेपन करना है गोबर जल इत्यादि से। तिथ्य क्रिया के अंदर वेदी के मध्य में बाएं से 3 रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर खींचते हैं, पृथक पृथक खड़ी खींचते हैं। चतुर्थ विधि के अंदर तीनों जो रेखाएं हैं उनसे जो है यथाक्रम यानी अनामिका व अंगूठे से कुछ मिट्टी जो ऐसे इसे निकाल के हवन कुंड के बाहर रख देते हैं। पंचम संस्कार में दाहिने हाथ में शुद्ध जल वेदी पे छिड़काव करते हैं। अगले उसके अंदर जो संस्कार होता है उसमें आगे की क्रिया में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। गोबर का छाना रख के, लकड़ी रख के और अग्निदेव का प्रज्वलित की जाती है। अग्निदेव का पूजन किया जाता है और फिर कुछ मंत्रों की आहुति दी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक साथ में प्रोक्षण पात्र रख लेते हैं। एक मिट्टी का जो सराई होती है उसमें जल भर के रख लिए। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते न ममः। वो जो आपने चम्मच से या सूची स्वा किया है उसको मिट्टी में जो पानी भरा है उसको टच करते हुए पुनः आपको आहुति देनी है। ओम इंद्राय स्वाहा,
ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे नमः। ओम शीये स्वाहा इदम शीये नमः। ओम षोडश मात्रकाय स्वाहा इदम मात्रभ्ये नमः। उसके पश्चात नवग्रह के जो मंत्र हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, इन सरल मंत्रों से आप आहुति दीजिएगा। गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, इस मंत्र से आहुति दे दी। सप्तशती का अगर आपको पूरा ज्ञान हो तो उनके मंत्रों का आहुति दीजिए, नहीं तो नवाण मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के साथ में स्वाहा बोलते हुए कम से कम 108 बार आपको वो आहुति देनी है। सप्तशती में प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा का उच्चारण करके आहुति दे सकते हैं। नवाण मंत्र की 108 आहुति दे सकते हैं। चूँकि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ओम श्री रामाय स्वाहा। सभी आवाहित देवी देवताओं की आहुति दीजिए, पूर्णाहुति कीजिए, अंत में आरती करके पुष्पांजलि करें। सिंपल इस सरल विधि से आप अपने घर में हवन का आयोजन कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, और इसी के साथ ही हम कह सकते हैं कि जो 9 दिन की तपस्या है, व्रत है, विशेष पूजन है, उसका भी समापन नवमी के साथ हो जाता है। और बहुत ही सरल विधि में आपने पूरी जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि संपूर्ण होने की हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश पे बस इतना ही, लेकिन इतना ज़रूर है कि 9 दिन तक जिस तरह से आपने विधिवत पूजा अर्चना की है, और फर्स्ट इंडिया भी हर एक दिन की जानकारी आपको दे रहा था कि कैसे माँ के अलग अलग स्वरूप की आपको पूजन करना है, किस विधि से करना है, किस शुभ मुहूर्त पर करना है और कैसे कन्या पूजन करना है। और इसी के साथ आपका भी व्रत पूर्ण हो, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय माता दी।